आज हम लोग रियल घोस्ट स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका नाम है जंगल की चुड़ैल। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। एक दिन की बात है, ठंडी का समय चल रहा था। सारे कार्यालय से अपना अपना काम निपटाकर घर निकल रहे थे। नानाजी नामक एक व्यक्ति बड़े सरकारी अधिकारी में एक थे। सद्दर लोगों का जमीन का काम उस समय नानाजी के द्वारा होता था। हर रोज की तरह वो अपना पूरा काम निपटाकर घर जाने के लिए निकल रहे थे। रास्ते में बाजार से नानाजी को सामान की खरीदी भी करनी थी, तो नानाजी अपने साथियों से जुदा हो गए। उनको घर के जरूरी सामान खरीदना था। उसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी उस ओर आगे बढ़ा दी। आगे चलते उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा। नानाजी मछली खरीदने हेतु गाड़ी से उतर गए। मछली की जांच और खरीदने में काफी समय लग गया। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। उन्हें लगा कि घर पहुंचने में आज बहुत देर हो जाएगी। उसने यह सोचकर जंगल की ओर जाने वाला रास्ता चुन लिया। रास्ते का दूसरा पहर चल रहा था। अचानक उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी, क्योंकि उसके गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। वीरान सड़क पर एक अकेली औरत क्या कर रही है? नानाजी को लगा कि शायद कोई मजदूर की पत्नी होगी जो अपने पति से गुस्सा होकर भाग गई होगी। नानाजी गाड़ी से उतरे और उस औरत को पूछा, इस वक्त अकेली यह वीरान सड़क पर क्या कर रही हो? औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वापस रोने लगी। पूरे जंगल में रोने की आवाज गूंज रही थी। नानाजी ने उसके घर के बारे में पूछते हुए कहा कि तुम कहाँ रहती हो? उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। नानाजी ने सुझाव देते हुए कहा, आज रात मेरे घर पर रहना, सुबह अपने घर चली जाना। यह जंगल हिंसक जानवरों से भरा पड़ा है। मेरे घर चलो, सबके लिए रसोई कर देना। आज के दिन फिर अपने वापस घर चली जाना। यह सुनकर वह औरत तैयार हो गई। बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था, जिसकी वजह से चेहरा दिख नहीं पाया। कुछ ही देर में घर पहुंच गए। नानाजी के घर वाले उसकी राह देख रहे थे। घर पर गाड़ी रुकते ही पापा से कहा, आज तो बहुत लेट घर आए हो। घर के सारे लोग आ गए हैं। पापा के ये प्रश्न सुनने के बाद उन्होंने अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताई और माँ को कहा, माँ आज रात का खाना ये बनाएगी, सुबह होते ही घर चली जाएगी। बेचारी इतनी रात जंगल में भटकेगी, यह सोचकर मैं घर ले आया। नानाजी के पिता को संदेह था कि ये औरत चोरी करने हेतु तो नहीं आई। उसने सोचा कि खाना बनाते समय या फिर सबके सो जाने के बाद कहीं सामान तो नहीं चोरी करेगी। उन्होंने अपने बेटी की बात न टालते हुए कहा, आज रात यहाँ पर रह लो, कल सुबह होते ही चली जाना। थोड़े रुबाब में आकर कहा कि जाओ रसोई से सामान लेकर खाना बना दो। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वो थी सारा सामान लेकर माँ के पीछे वो बहुत दूर गई। फिर से माँ ने ऊंची आवाज में खाना बनाने का हुक्म दिया और हुक्म देने के बाद माँ चली गई। परंतु नानाजी की माँ का मन थोड़ा परेशान था। 10 मिनट के बाद माँ से रहा न गया और वो उस औरत का चेहरा देखने हेतु रसोई घर में गई। लेकिन नानाजी की माँ रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो भी मछलियों का थैला निकाल रही थी। यह देखकर उससे रहा नहीं गया और बहुत गुस्सा होकर बोली, घर के सभी लोग खाना खाने के लिए बेताब हो रहे हैं और तुम हो कि अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह हो जाएगी क्या खाना पकाने में? औरत ने अभी तक चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। चेहरा देखना लगभग असंभव ही था। नानाजी की माँ ने औरत से कहा, तुम जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो और मैं तुम्हें आग सुलगा देती हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने को अपना काम करने लगी। साथ ही उसका चेहरा देखने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, औरत अपना चेहरा पल्लू से उतना ही ढक लेती थी। नानाजी की माँ ने अंत में हार मान ली और बोली, मैंने आग सुलगा दी है, अब सारा काम तुम कर लो। जाते जाते कहा, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना।
औरत ने कोई जवाब न दिया। नाना जी की माँ को लगा अब यहाँ ना रहने में ही भलाई है, खामखा मेरा ही समय बर्बाद होगा, और हो सकता है औरत अनजान लोगों के साथ बात करने में हिचकिचा रही हो। ये सब मन में ही सोचकर उन्होंने औरत से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, समय का लिहाज करते हुए जल्दी से खाना बनाकर रखना। और नाना जी की माँ रसोई से निकल गई, लेकिन उनका मन अभी भी परेशान ही था। मन में संकोच लिए हुए वो अपने कमरे, कभी बच्चों के कमरे में जा रही थी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। 1 मिनट भी मन को शांति नहीं थी। उसके लिए समय थम सा गया था। 5 मिनट भी उससे पर्वत समान लग रही थी। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से बीते और वो तुरंत ही रसोई घर की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो रसोई घर पहुंची, वहां का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माताजी की धड़कनें रुकने पर आ गई थी। उन्होंने देखा कि औरत रसोई घर में बैठे हुए कच्ची मछलियां खाई जा रही थी। पूरे रसोई घर में मछलियां और मछलियों का खून दिखाई दे रहा था। औरत के सिर से घूंघट भी उतर गया था। यह खौफनाक औरत का चेहरा देखकर उसकी ही हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा डरावना चेहरा नहीं देखा था। औरत पूरी तरह से मछलियां खाने में व्यस्त थी, जिस वजह से औरत का माँ की तरफ कुछ ध्यान नहीं गया था। औरत के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, वो थी पूरे रसोई घर में गूंज रही थी। औरत घर के पीछे वाले हिस्से में होने के कारण घर के सदस्यों का ध्यान रसोई घर की तरफ नहीं जा रहा था। माँ कुछ भी न समझ पा रही थी, एकदम सून हो गई थी। अगर वो चिल्लाती तो घर के लोगों को नुकसान पहुंचने का डर था। वो इस चुड़ैल से अपने घर के सदस्यों को कैसे बचाए, वो समझ नहीं पा रही थी। एक ही नाम उसके जहन में आ रहा था, वो था भगवान का नाम। अचानक वो औरत नाना जी की माँ की ओर आगे बढ़ने लगी थी और नाना जी की माँ ने तुरंत ही एक थाल लिया और वह चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ी और वो कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी। माँ ज़्यादा देर नहीं करना चाहती थी। नाना जी की माँ जानती थी कि आज कोई भी लापरवाही हुई तो कुछ भी हो सकता है। उस औरत के कुछ भी करने से पहले उन्हें रसोई घर के चूल्हे तक पहुंचना था। किसी भी तरह वो चूल्हे के पास पहुंची और चूल्हे में से उन्होंने जलता हुआ कोयला एक थाल में भर लिया और उस चुड़ैल की तरफ जोर से फेंका। कोयले की जलन की वजह से वो अजीबोगरीब डरावनी आवाज निकालने लगी। उस औरत की आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगी। सारे घर के लोग बाहर से रसोई घर की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी और माताजी को पकड़ने के लिए पूरे रसोई घर में भाग रही थी। लेकिन अभी घर के सारे सदस्य रसोई घर में पहुंच चुके थे। ज्यादा लोग इकट्ठा होने की वजह से चुड़ैल डर गई। लोगों की भीड़ से किसी तरह बच के वो वापस जंगल की तरफ दौड़ने लगी और सारे घर के लोग और आसपास के लोग ये भयानक दृश्य देखकर डरे हुए चुपचाप खड़े थे और सभी लोग मन ही मन नाना जी की माँ ने जो हिम्मत दिखाई उसे दाद दे रहे थे। इस तरह जंगल की चुड़ैल से छुटकारा मिला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए तब तक के लिए बाय।